बात अब एक और विवाद की कर लेते हैं। औरंगजेब को लेकर पिछले महीने देश भर में विवाद खड़ा हुआ। मार्च महीने की शुरुआत में समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी ने मुंबई में औरंगजेब को महिमा मंडित किया तो देश की सियासत में उबाल आ गया। औरंगजेब की तारीफ करने पर आजमी को सदन से निलंबित भी किया गया। मुकदमा दर्ज हुआ और बात वहां से बढ़ते बढ़ते औरंगजेब की कब्र तक जा पहुंची थी। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर, जिसे औरंगाबाद के नाम से कभी जाना जाता था, उस संभाजीनगर से 25 किलोमीटर की दूरी पर महाराष्ट्र का खुलदाबाद, इसी खुलदाबाद में औरंगजेब की कब्र, जिस दरगाह के पास कब्र है वहां बहुत तामझाम नहीं है। बावजूद इसके पिछले महीने बीजेपी के नेताओं ने औरंगजेब की इस कब्र को लेकर विवादित बयान दिए। कब्र को हटाने, उखाड़ फेंकने की बात कही गई, लेकिन दिलचस्प यह है और काफी महत्वपूर्ण भी, अब इसी कब्र विवाद को लेकर आरएसएस ने जो बयान दिया है उसने औरंगजेब पर विवाद खड़ा करने वाले नेताओं की जुबान बंद कर दी है। पीएम मोदी के नागपुर दौरे के ठीक बाद संघ की ओर से भैयाजी जोशी ने बयान दिया है, औरंगजेब की कब्र के विवाद को गैर जरूरी करार किया। औरंगजेब का अनावश्यक विषय उठाया गया है। एक है, अब उसकी मृत्यु यहाँ हुई तो कब्र यहाँ बनी हुई है, कोई श्रद्धा है वो जाएंगे। आरएसएस ने जिस औरंगजेब की कब्र के विवाद को मार्च महीने की आखिरी तारीख को अनावश्यक बताया, उस औरंगजेब की कब्र को लेकर उठे विवाद में नागपुर जल उठा था। पिछले महीने 17 मार्च को नागपुर में कब्र के विवाद को लेकर दंगे हो गए थे। इस दंगे से पहले औरंगजेब को लेकर बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं ने खूब बयान दिए थे। उसकी एक छोटी सी रील आपको जरूर देखनी चाहिए। काहीही झालं तरी या महाराष्ट्रामध्ये औरंगजेबाच्या कबरीचं महिमा मंडन होऊ देणार नाही। म्हणजे ठरलंय ते ठरलंय आणि एक दिवस कार्यक्रम होणारच, त्याला विश्वास तुम्हाला देतो। जिनका आचरण औरंगजेब जैसा है वे लोग औरंगजेब पर गौरव की अनुभूति करें। औरंगजेब को अपना नायक मान रहा हो, क्या उसको भारत के अंदर रहने का अधिकार होना चाहिए? क्या औरंगजेब का समर्थन इस महाराष्ट्र में कोई सहन नहीं करेगा, उसका महिमा मंडल कोई सहन करेगा नहीं। औरंगजेब पर सभी एक दूसरे से आगे निकल जाना चाहते थे, लेकिन अब आरएसएस की ओर से औरंगजेब पर रेड सिग्नल देने के बाद बीजेपी नेताओं के टोन, सुर बदल गए हैं। मला औरंगजेब आवडो का न आवडो, कायद्याने 50, 60, 100 वर्षापूर्वी त्याला त्या काळामध्ये 60 वर्षापूर्वी प्रोटेक्शन मिळालेलं आहे। हे मात्र निश्चित आहे, कुठल्याही परिस्थितीमध्ये औरंगजेबाच्या कबरीचं उदात्तीकरण, ग्लोरिफिकेशन आम्ही होऊ देणार नाही। तो क्या ये मान लिया जाए कि औरंगजेब पर आरएसएस के संदेश के बाद अब ये मुद्दा खत्म होने जा रहा है? औरंगजेब का मुद्दा खत्म तो क्या अब काशी मथुरा का मामला गरमाने वाला है? इस सवाल को आरएसएस के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने बेंगलुरु में एक बयान के जरिए जन्म दिया है। होसबोले ने कहा है कि आरएसएस के सदस्य मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि, काशी विश्वनाथ, ज्ञानवापी विवाद से जुड़े कामों में हिस्सा लेना चाहें तो संगठन को कोई परेशानी नहीं है। हालांकि सभी मस्जिदों को वापस लेने की बड़ी कोशिशें नहीं होनी चाहिए, इससे समाज में झगड़ा हो सकता है। कन्नड़ में आरएसएस की पत्रिका विक्रमा से बात करते हुए उन्होंने ये बयान दिया। यहां समझने वाली बात यह है कि दोनों जगह यानी मथुरा और काशी में मंदिर मस्जिद का विवाद कोर्ट में है, लेकिन बीजेपी नेताओं की ओर से इन दोनों जगहों के मुद्दों को बार बार गरमाने की कोशिश होती रही है। अभी बीते महीने यानी मार्च में ही यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने मथुरा को लेकर बड़ा बयान दिया था। इंतजार करिए, जैसे अयोध्या आज सुंदरतम नगरी बन गई है, हमारा प्रयागराज सचमुच तीर्थों का राजा बनकर के चमकता हुआ दिखाई दे रहा। अब तो बारी इसी ब्रजभूमि की है। मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल, नंदगांव, किसी भी हिंदू मंदिर या किसी हिंदू घर को तोड़ करके आपके द्वारा बनाई गई कोई भी इबादत गृह एक खुदा को स्वीकार्य नहीं। क्यों आपने बनाई? आप तो इस्लाम के विरुद्ध आचरण कर रहे हैं। पर आप तो कानून के दायरे में रहकर हम कानून के दायरे में रह के सब काम कर रहे हैं। अगर कानून के दायरे में रह रहे हैं तो फिर आप मथुरा की बात क्यों उठा रहे हैं? मथुरा की बात क्यों नहीं उठा रहे? मथुरा श्री कृष्ण की जन्मभूमि नहीं है क्या? पर वो तो अब कोर्ट में है ना। कोई कोर्ट का ही आदेश पालन कर रहे हैं ना, तो अब तक तो वहाँ बहुत कुछ हो गया होता है। पहले योगी का बयान, फिर आरएसएस की ओर से मथुरा को लेकर ग्रीन सिग्नल। क्या मथुरा मंदिर को लेकर बीजेपी और संघ की ओर से कोई प्लानिंग हो रही है? क्या राम जन्मभूमि मंदिर के निर्माण के बाद संघ के एजेंडे में अब मथुरा की श्रीकृष्ण जन्मभूमि है? इस सवाल के जवाब के लिए आपको थोड़ा अतीत में लेकर चलते हैं।
साल 1992 में जब अयोध्या में राम मंदिर के लिए आंदोलन चल रहा था, उसी दौरान विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी से जुड़े कार्यसेवकों ने नारा दिया था, अयोध्या तो अभी झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। कार्यसेवकों ने विवादित ढांचे को गिरा दिया था। बाद में ये नारा बीजेपी की चुनावी सभाओं में भी गूंजने लगा था और दीवारों पर इसे लिखा जाने लगा था। इसी नारे के साथ मंदिर मस्जिद विवाद में राष्ट्रव्यापी तौर पर मथुरा और काशी की एंट्री हुई थी। राम मंदिर के निर्माण के लिए बीजेपी ने आंदोलन चलाया, अपने चुनावी एजेंडे में भी उसे शामिल किया। हालांकि मथुरा और काशी कभी चुनावी मुद्दा नहीं बना। 2020 में जब अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की आधारशिला रखी गई, तब नारे का स्वरूप नेताओं ने बदल दिया। कहना शुरू किया, अयोध्या की पूरी हुई तैयारी, अब है मथुरा की बारी। इस नारे के साथ मथुरा के मंदिर मस्जिद विवाद को गरमाने की कोशिश भी की गई। मथुरा का मंदिर मस्जिद विवाद कोर्ट में चल रहा है। हिंदू संगठनों का दावा है कि जिस जगह पर शाही ईदगाह मस्जिद है, ठीक उसी जगह भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। कई इतिहासकार दावा करते हैं कि 17वीं सदी में औरंगजेब ने इस मंदिर को तोड़वाकर इसके एक हिस्से में मस्जिद का निर्माण करवा दिया था, जो कि आज भी मंदिर के ठीक बगल में ही मौजूद है। 1968 में शाही ईदगाह मस्जिद ट्रस्ट और कृष्ण जन्मस्थान संघ के बीच एक समझौता हुआ था, जिसके बाद मान लिया गया था कि विवाद सुलझ गया है। लेकिन इस सुलह को नहीं मानने वालों ने विवाद को सुलगाए रखा। विवाद कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट और शाही ईदगाह मस्जिद के बीच 13.37 एकड़ जमीन के मालिकाना हक को लेकर है। श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट यहां से मस्जिद को हटाने की मांग कर रहा है। 1984 में पहली बार विश्व हिंदू परिषद के एजेंडे में राम मंदिर के साथ कृष्ण मंदिर और काशी का जिक्र आया। राम मंदिर के मुद्दे को बीजेपी ने लपका, जिसके बाद वो एक तरीके का जन आंदोलन बन गया। अब संघ ने जिस तरह से मथुरा में दिलचस्पी दिखाई है, जिस तरह से योगी लगातार बयान दे रहे हैं, आने वाले दिनों में मथुरा सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा अगर बन जाए तो फिर आश्चर्य मत कीजिएगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।